लालू प्रसाद यादव से पिछले 4 घंटे से पूछताछ चल रही है ईडी के सामने और यहाँ मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। तमाम वो विधायक, आरजेडी के समर्थक, बड़े चेहरे आरजेडी के यहाँ नजर आएंगे जो पिछले 4 घंटे से इसी तरीके से डटे हुए हैं। और ये तस्वीर आपके सामने जिसमें उनकी बेटी मीसा भारती जो साथ में आई थी उनके घर से, और आपको चंद्रशेखर भी दिख रहे होंगे, तमाम बड़े चेहरे यहाँ मौजूद है। और मैं सीधी एक क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी। श्याम रजक जी, क्या कहेंगे? पिछले 4 घंटे से पूछताछ चल रही है, आप लोग यहाँ बैठे हुए। देखिए क्या हो रही है वो तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज कहूंगा कि जिस तरह हर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ माने उसके जो एलाइज संगठन, जैसे हमारे यहाँ युवा जनता है, छात्र जनता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी प्रकोष्ठ है, ईडी प्रकोष्ठ है, आईटी प्रकोष्ठ है, सीबीआई प्रकोष्ठ है। वो प्रकोष्ठ का काम रहता है जो उसके जो मुख्य पार्टी के जो नेता होते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, तो वो जो कहेंगे वही प्रकोष्ठ करेगा, तो वही काम कर रहे होंगे। लेकिन इससे एहसास होता है कि उनकी जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और संस्कार की बात करते हैं, उससे अलग वो संवेदनहीन है कि संवेदनशील है, ये तो आप लोग को तय करना है, देश की जनता तय करेगी। यही है सवाल। एक तरफ लालू जी से पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ वहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर भी ईडी पहुंची थी, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपने घर से गायब है। आपको लग रहा है कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है? नेचुरल, आप देख लीजिए ना कि यहाँ ही क्या क्या खेल हुए हैं इन बिहार के आंगन में। तो जो विपक्ष पूरे रूप मुस्तैदी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ देश में 140 करोड़ जनता ने फैसला ले लिया है, तो उस पर हो करके वो हिटलर शाही की तरह काम कर रहे हैं। वो कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता तय कर चुकी है, 24 आएगा, उनका जाना तय है। इसमें कहीं तो जो भी कुछ कर ले, अपनी पूरी ताकत लगा दें, हम लोग डिगने वाले नहीं हैं। सामना खुद भी कर चुके हैं, लंबी पूछताछ हुई थी। आपको लग रहा है कि विपक्ष को परेशान किया? कोई नई बात नहीं है। अब पहले भी कई बार हम लोग ये बात बोल चुके हैं कि भाजपा के जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनसे बेहतर कार्य उनका करता है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। पहले भी बोले हैं यह बात, और आप यह देख भी रहे होंगे, जब जब उनको आवश्यकता पड़ता है किसी को झुकाने के लिए, तो जनतंत्र के माध्यम से तो झुका नहीं पाते हैं। जैसा देखे होंगे महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ हो रहा है, गोवा में हुआ, तो यह जनतंत्र पे उतना विश्वास नहीं है जितना इनके जो कर्मठ 3 कार्यकर्ता हैं उन पर इनको विश्वास है। तो देखिए, ये तो आपको देखने को मिलेगा और आगे भी देखने को मिलेगा। जब तक लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह की घटना आपको देखने को मिलता रहेगा। मीसा जी की तरफ से ये कहा गया कि पिता के साथ किसी सहायक को भी नहीं अंदर जाने दिया, वो बुजुर्ग है, अंदर किसी सहायक को नहीं जाने दिया गया और परेशान किया जा रहा है इस अवस्था में। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी लोग जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी का जो उम्र है लगभग 76 है, और इस उम्र में जितने रोग से, आंतरिक रोग से वो ग्रसित हैं, आप भी जानते हैं, किडनी उनका चेंज हुआ है। और वैसे हालात में भी अगर किसी को दवा देने के लिए, किसी को उनको टॉयलेट में ले जाने के लिए, वॉशरूम नेचुरल अगर कोई कॉल आता है उसके लिए, तो भाई कोई आदमी अगर अंदर नहीं गया, तो मीसा जी ने ठीक ही कहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सभी लोगों इससे वाकिफ है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपको वो तमाम नेता नजर आएंगे और एक बार क्विकली मैं अब्दुल बारी के सिद्दीकी से भी जानना चाहूंगी। सर, एक आपसे छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी कि पिछले एक बार मुझे लगता है आप बेहतर इस पर बोल पाएंगे कि पिछले 4 घंटे से पूछताछ चल रही है और पिछले 4 घंटे से ईडी की पूछताछ चल रही है। यहाँ दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को भी बुलाया गया है। 8 समन 9 समन हो चुका है, 10 समन के बाद भी वो सामने पेश नहीं। अब कहा जा रहा है कि वो अपने घर पर नहीं है। तो एक तरफ लालू जी से पूछताछ, दूसरी तरफ आपकी सरकार वहाँ है झारखंड में, और वहाँ भी हेमंत जी से पूछताछ। प्रेशर पॉलिटिक्स है, और दूसरी बात है कि इनके यहाँ जितने लोग हैं, मोदी जी के यहाँ और इनके जितने नेता हैं, उनको वो हरिश्चंद्र जी के लाइन में है, और विपक्ष में जितना आदमी है वो तो सब चोर बेईमान है। तो ये चीज जनता देख रही है
कि मिसयूज ऑफ द पावर कैसे किया जा रहा है और किसी को टॉर्चर करना राजनीति में। अरे राजनीति में नीति सिद्धांत विचार की लड़ाई होती है, लड़ी जाती है, लड़ना चाहिए, मगर अब किसी को टारगेट करके ह्यूमिलिएट करने का, बदनाम करने का, फलाना। तो आप बताइए, थोड़े देर के लिए हम कह रहे हैं कि इनकी जो एक फरिश्त है, तो उसमें तो सब एकदम ईमानदार आदमी हैं, जितने आदमी हैं सब, समझे, देवता तुल्य हैं जितने लोग हैं। और अभी मान लीजिए कि कुछ दिन पहले यहाँ के एक जदयू एमएलसी के यहाँ हुआ था। अब देखिएगा, ये दूध के धुले हो जाएंगे, समझे, दूध के धुले हो जाएंगे। हाँ। और मतलब एक तरह से हम लोगों ने कांग्रेस रिजिम को भी देखा है, इमरजेंसी भी देखा है, जेल भी गए, सब कुछ गए, समझेंगे। बदतर स्थिति है। नहीं तो आप मान लीजिए हमारे उसने मान लीजिए कि इमरजेंसी के दौरान जो है मेरी आवाज को कंट्रोल किया था। यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। तो देर है अंधेर, मतलब अंधेर है, समझा के नहीं, मगर सत्ता जो है ना, यह अस्थायी नहीं है। कितनी देर आप लोग बैठे रहेंगे? बड़ी संख्या में आप यहाँ पहुंचे हैं और समर्थन देने के लिए अपने। देखिए, असल क्या है कि हमारे नेता अस्वस्थ भी हैं। अब बार बार सरकार भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि वो अस्वस्थ स्थिति में है, मगर जानबूझ के लगता है कि स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। मतलब मैं स्लो पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं कि पॉइजनिंग कर रहे हैं, मतलब मेंटली टॉर्चर करना। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये वो तमाम चेहरे हैं आरजेडी के जो पिछले लगभग 4 घंटे से इसी तरीके से समर्थन में बैठे हुए हैं। और जाहिर है आरजेडी से ये सवाल उठ रहा है कि इमरजेंसी से बदतर स्थिति है, नेता को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। सहयोगी राजेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना।